दोस्तों, यदि मैं आपको पूछूं कि भारत का अतीत कैसा था, तो आप में से अधिकांश का शायद यही उत्तर होगा, और जो कुछ हद तक सही भी है कि 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और उससे भी पहले मुगलों इत्यादि का शासन था। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या 1947 ईस्वी में हमारा देश सही अर्थों में आजाद हुआ था? तो इसका उत्तर है जी नहीं। 1947 ईस्वी में तो भारत को केवल प्रशासनिक आजादी ही मिली थी, पर वैचारिक तौर पर हम आज भी अंग्रेजों अथवा पश्चिमी प्रभाव से आजाद नहीं हो पाए हैं। आज भी हमारे मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं पश्चिमी बात, व्यवहार, शिक्षा, भाषा व रहन सहन के तौर तरीके की श्रेष्ठता बसी हुई है। हम पश्चिमी संस्कृति व मूल्यों की श्रेष्ठता की भावना से आज भी बाहर निकल नहीं पाए हैं। दोस्तों, यही तो है गुलामी की मानसिकता, जिसमें हम अपने आप को दीनहीन और कमजोर तथा विदेशी संस्कृति व कल्चर को महान मानते हैं। दोस्तों, 1835 ईस्वी में एक अंग्रेज लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी साम्राज्य को और ताकतवर बनाने के लिए और हम भारतीयों को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए जो कदम उठाया था, उसका असर आज भी, यानी कि आजादी के लगभग 80 साल बाद भी हमारे दिलो दिमाग पर बना हुआ है। मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा नीति ने भारतीयों के अंदर छोटेपन का एहसास, यानी कि इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया। इसके लिए मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी अपनाया, जिसके कारण कम खर्चे में ही उसने समूचे भारतवर्ष का पश्चिमीकरण कर दिया। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने गुलामी की इसी मानसिकता की ओर इशारा किया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमें अंग्रेजी भाषा से कोई वैर नहीं है। यदि हमें कुछ दिक्कत है तो वो है हमारी अंग्रेजों वाली मानसिकता से। ऐसा लगता है कि हम अपनी जड़ से कट गए हैं, और आप तो जानते ही हैं कि अपने जड़ों से कटा हुआ विशाल से विशालतम वृक्ष भी अंततः सूख जाता ही है। इसलिए गुलामी की यह मानसिकता कि जो कुछ भी विदेशी है हमसे श्रेष्ठ है, हमें गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलना ही होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पानी का स्वभाव होता है कि उसका रिसाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। यदि टंकी में खारा अथवा मीठा पानी हो तो टूटी में भी खारा अथवा मीठा पानी ही आएगा। इसी प्रकार यदि शासन प्रशासन में ऊपर बैठे लोग भ्रष्ट अथवा ईमानदार होंगे तो उसका वैसा ही असर आम जनता पर भी पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में यही किया। उसने भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ बताकर अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा पर जोर दिया, और इसके लिए उसने समाज के कुछ प्रबुद्ध अथवा प्रभावशाली लोगों को अंग्रेजी में शिक्षित करने का फैसला किया, जो अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं के मुकाबले ज्यादा श्रेष्ठ समझे। और इस प्रकार धीरे धीरे उनके माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा आम जनता तक पहुंच जाए, और ऐसा ही हुआ। भारतीय शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया और पश्चिमी संस्कृति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू की गई, और इस प्रकार समय के साथ हमारी मानसिकता पूर्ण रूप से बदल गई। अब हम अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और यूरोपीय अथवा पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों को श्रेष्ठ मानने लगे, जबकि अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति हीन भावना से ग्रसित हो गए। हमारी मानसिकता में इसी बदलाव ने हमें लंबे कालखंड तक गुलाम बनाकर रखा। हम अपने आप को अंग्रेजों के मुकाबले दीनहीन और कमजोर समझने लगे। यही कारण है कि अपने ऊपर हमारा विश्वास खत्म हो गया और हम पश्चिमी सभ्यता का नकल करने लगे। यही तो अंग्रेज चाहते थे। उन्होंने हमारी पहचान मिटाया, हमारी भाषा को कमजोर बताया, हमारी रहन सहन, शिक्षा प्रणाली, काम करने के तौर तरीके और यहाँ तक कि हमारी बात, विचार और सोच को घटिया और हीन बताया।
और ये बातें हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार से डाल दिया गया कि हम इस मानसिकता से आज तक उबर नहीं पाए हैं। दरअसल हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने गुलामी की इसी मानसिकता की बात कही है। उनका मानना है, और जो सही भी है, कि जब तक हम गुलामी की ऐसी मानसिकता से नहीं निकलेंगे तब तक हमारा देश, हमारा समाज उन्नति नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक विशालकाय और अति बलवान हाथी को एक छोटा और कमजोर सा इंसान, जिसको फिलेमान भी कहा जाता है, उसको बस में रखता है। पर जिस दिन उस हाथी को अपनी विशालता और ताकत का एहसास हो जाता है तो फिर वह किसी के बस में नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार हम भारतीयों को इस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी ताकत पहचाननी है। और भाई साहब, जिस दिन ऐसा हो गया, समझ लो भारत फिर किसी के रोके रुकेगा नहीं। पर इसके लिए हमें हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, विरासत व परंपराओं पर गर्व करना होगा। हमें याद करना होगा कि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली ने ही महान अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ चाणक्य, महान खगोलविद वराह मिहिर और आर्यभट्ट, चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्य, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसे महान योद्धा और प्रशासक तथा अगस्त्य, वाल्मीकि, विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान विद्वानों को जन्म दिया। हम भूल नहीं सकते कि जब विश्व की लगभग सभी महान सभ्यताओं का अंत हो चुका है, हमारी हजारों वर्ष से चली आ रही भारतीय संस्कृति और परंपराएं आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमें याद करना होगा कि हमारी इसी सभ्यता संस्कृति ने भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ इतनी गहरी है कि इसे लगभग 1000 वर्ष की गुलामी भी मिटा नहीं पाई। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने आने वाले 10 वर्ष में यानी कि सन 2035 तक गुलामी की इसी मानसिकता को नेस्त नाबूद करने का संकल्प लिया है। और यदि हम सब ने ऐसा कर दिखाया तो समझ लो कि हमारे अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा की ऐसी ज्वाला पैदा होगी जो हमें और हमारे देश को निश्चय ही शिखर पर पहुंचा देगा। इस अवसर पर मैं प्रदीप झा आप सभी देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि हम सब अपने देश, अपनी समाज, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और स्थानीय उत्पादों पर गर्व करें और इस प्रकार एक उन्नत और विकसित देश व समाज के निर्माण में अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।